हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटे छोटे टर्म आपको पता होना चाहिए कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल करती है। जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इन सारे टर्म्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो बात करें अगर मीजो कंपाउंड्स की, तो इसमें आप नोट करेंगे ए कंपाउंड with 2 more asymmetric center, 2 more asymmetric center, asymmetric center कार्बन एटम्स, asymmetric center अथवा asymmetric कार्बन एटम्स, ऐसे कंपाउंड जिनके पास दो अथवा दो से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर हो अथवा एसिमेट्रिक कार्बन्स हो, but also having a plane of symmetry, तो मीजो कंपाउंड होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी क्या होना चाहिए, मिरर प्लेन होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है मीजो कंपाउंड की। सब लोग नोट करिएगा, ए कंपाउंड विथ 2 or more एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर बट आल्सो हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों कंडीशन जरूरी है। इट्स कॉल्ड द मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे, मीजो कंपाउंड्स कहेंगे। दिस कंपाउंड आर कॉल्ड दी मीजो कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम दिखाएंगे किस तरीके से मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स लिखा है CH3CHOH। दूसरा मॉलिक्यूल्स हम यहाँ लिखते हैं COH CH3 और H। ये मॉलिक्यूल आपका फर्स्ट है और दूसरा मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं OH COH H। इस तरीके से यहाँ पे भी हम लिखेंगे CH और देखिएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब आपसे कोई पूछ रहा है इसका नाम क्या है, नाम भी हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें चेक करना है कि ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या डेफिनेशन आपने लिखा, ए कंपाउंड विथ 2 or more एसिमेट्रिक सेंटर। तो पहला जो एसिमेट्रिक सेंटर होगा, कार्बन मतलब अगर किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ऐसे सेंटर को आप क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं, तो फर्स्ट एसिमेट्रिक सेंटर ए हो गया। दूसरे कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग हैं, दूसरा एसिमेट्रिक सेंटर ए हो गया। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन कहता है कि मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से हम प्लेन पास करें, यहाँ से मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल भाग में डिवाइड करें, तो आप देखेंगे OH OH CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी मॉलिक्यूल्स में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसे क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड। इसका नाम क्या होता है, मीजो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए इस कार्बन को मेंशन करिए। इस कार्बन से पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप अलग अलग हैं। इस कार्बन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 अलग अलग कार्बन हैं। कायरल कार्बन यहाँ पे 2 प्रेजेंट हैं। आपको याद रखना है मीजो कंपाउंड, जैसे अगर किसी में एक ही कायरल सेंटर है तो वहाँ पे मीजो कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि मीजो कंपाउंड के लिए है कि 2 अथवा 2 से अधिक एसिमेट्रिक सेंटर हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। अब यहाँ से अगर हम प्लेन पास कर दें
यहाँ से अगर प्लेन पास कर दें तो OH OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH OH, COH COH, जितना पार्ट आपको ऊपर है उतना पार्ट ही नीचे है, यानी मॉलिक्यूल्स दो समान भागों में बट रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें क्या होगा? मेजो कंपाउंड होगा। मेजो कंपाउंड के लिए पहले चेक करना है कि एक कार्बन जो एसिमेट्रिक कार्बन है एक से अधिक होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होना जरूरी है, तभी मेजो कंपाउंड होगा। इसका नाम क्या होता है? मेजो टार्ट्रिक एसिड। मेजो टार्ट्रिक एसिड, दिस इज कॉल्ड दी मेजो टार्ट्रिक एसिड। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकेंड था, अब हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल तीसरा ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड हम लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक कार्बन है, चलिए यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, फिर दूसरा क्लोरीन, हाइड्रोजन और CH3। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आप मेजो कंपाउंड होगा कि नहीं होगा। तो मेजो कंपाउंड्स के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए? एसिमेट्रिक कार्बन सेट करिए जिससे 4 ग्रुप हों। तो पहला कार्बन क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 और चौथा ग्रुप ए है। दूसरे कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन मिल गए। अब आप क्या करिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल लीजिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल को बीच बीच से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। तो यहाँ पे क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो रहा है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे? मेजो कंपाउंड। यानी ये कंपाउंड क्या होगा? मेजो कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से आपने देखा मेजो कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे? ए कंपाउंड विथ 2 or more एसिमेट्रिक सेंटर, 2 or more एसिमेट्रिक सेंटर या 2 or more एसिमेट्रिक कार्बन एटम बट आल्सो हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होना जरूरी है और जो आपका एसिमेट्रिक सेंटर है एक से अधिक होना चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए। मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, आपको याद होगा ना? बताइए, चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू किसकी वजह से होता है? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से अथवा एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये था हमारा मेजो कंपाउंड्स। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेजो कंपाउंड्स किसी कहते हैं। किसी को कोई डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।